हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर कक्षा 12 समान हिंदी में आपका पेपर कोड संख्या मिला लीजिए 302 JDN। जिन जिन छात्रों का है बिल्कुल आप इसमें अपना आंसर मिला सकते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने सभी सेट के ऑल सेट जो हैं आपके सभी सेट का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिया है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि इसमें हमने ZH, ZK, ZI, ZJ और ZL हो चुका है। ये ZN, इसके बाद जो है आपका बच जाता है आपका ZM। ठीक है, करा देंगे उसको भी आने वाले समय में, तो फटाफट आप लोग तैयार रहिएगा। ZM का जो बच्चे हैं वो पेपर भेज देंगे हमें व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आप भेज दीजिए ताकि उसका हम सोल्यूशन बता सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में ताकि सभी स्टूडेंट मिला सके। और चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बिल्कुल दिया गया, फटाफट जा करके जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको इसमें शेयर किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर शुरू हो जाता है आपका खंड क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट का क है कि अष्टयाम कृति के लेखक हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नाभा दास। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ख की तरफ बढ़ते हैं, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, तो दोस्तों दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा जो है आपके धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, इस चीज़ का ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ग है आपका कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है इसमें से, तो आपका जो चौथा ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा भारत सौभाग्य। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पहले के घ की तरफ बढ़ते हैं। घ है आपका कि इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पर आत्मकथा पूछा हुआ है, आत्मकथा में पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, अर्ध कथा जो है यही है एक आत्मकथा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका इसका सही हो जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों अंग की तरफ बढ़ते हैं कि यात्रावृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावर याद रहेगा याद के लेखक हैं यहाँ पर, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है सतीदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और दोस्तों आपको बता दें कि अज्ञेय जी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार 2023 के पेपर में आए, वो सभी सेट में इनसे रिलेटेड या तो सप्तक के बारे में इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, दूसरे के क की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं अज्ञेय जी का ही है, कितनी नाव में कितनी बार, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ख की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है, और ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट में था, और ये देख सकते हैं 1959 ईस्वी, ये राइट आंसर होगा। और इसके बाद ग की तरफ बढ़ते हैं कि कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता है, तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पद, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों घ की तरफ बढ़ते हैं, घ है कि किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं, तो आपको हमने पहले बताया था कि सर्ग में याद रखिएगा, साकेत कामायनी में आपके 15 हैं, परिप्रवास में आपके 17 है, और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं, और जबकि ये साकेत जो है इसमें 12 सर्ग है, इसलिए आंसर सही होगा आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अंग की तरफ बढ़ते हैं। अंग है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो छायावाद की प्रमुख विशेषता में सौंदर्य, प्रकृति, विधान, ये सब है, तो यहाँ पर हम श्रृंगार को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर बिल्कुल देनी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं अशोक के फूल से लिया गया, आप बिल्कुल किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताएंगे इंपॉर्टेंट में सब कुछ है। ठीक है, कौन हो दूत, वसंत के दूत, ये भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, आप कर किए होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 का क और ख है, इसमें लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आया था। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से लिखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखने के लिए आ गया है, और यहाँ पर हमने तीनों कहानी मैंने आपको बताया था कि तीनों कहानी तैयार करिएगा। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा और कहानी को लिखा भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि स्वप्रकटित खंडकाव्य के आधार पर एक खंडकाव्य का प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल देना 80 शब्दों में, तो आपके जिले में जो चलता है उसी का आपको आंसर देना था। ठीक है, तो हमने इसमें भी इंपॉर्टेंट में बता दिया था कि क्या पूछा जाएगा सभी खंड में। ठीक है, तो आप सभी ने इसको भी कर लिया होगा। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है खंड ख, जो कि है आपके क्वेश्चन नंबर 8 के क से है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए गद्यांश का आपको एक संदर्भ से हिंदी में आपको अनुवाद कर, ये या देख सकते हैं ये तो बिल्कुल चैप्टर से ही है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ख की तरफ बढ़ते श्लोक में हमने जो वेरी इंपॉर्टेंट 14 श्लोक बताया था, 14 में ये भी है, ये भी है। ठीक है, आप देख पाएंगे और किए भी होंगे। चलिए सुभाष रत्नानी से बिल्कुल लिया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को हम आपको सरल करा देते हैं। यहाँ पर फिलहाल में निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ईद का चाँद होना, ठीक है, यानी कि बहुत दिनों बाद नजर आना, इसका दोस्तों अर्थ हो जाता है। वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी इतना होशियार हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि कागज घोड़े दौड़ाना। ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ नहीं देना। ठीक है, तो ये हो गया इसका अर्थ। ऊँट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत कम चीज़ें जो है प्राप्त होना। चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं कि का बरखा जब कृषि सुखाने यानी समय बीत जाने के बाद क्या मदद करना। ठीक है, या मदद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 का क है कि निम्नलिखित शब्दों में आपको संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है। तो पहला है कविंदुम का संधि विच्छेद पूछा हो तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि इधर इंदुम हो जाएगा। मनवंतरे में संधि विच्छेद पूछा हुआ तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुधन अंतरे हो जाएगा। और पवित्रम का संधि विच्छेद पूछा हुआ तो डी ऑप्शन सही होगा, पोधन इत्रम। उम्मीद है आप सभी ने सही किया होगा। चलिए ख की तरफ बढ़ते हैं। ख है आपका कि इसमें आपको विभक्ति और वचन बतानी है। तो यहाँ पहला है आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन आपको बतानी है। तो चौथा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। यहाँ पर आपको देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन, लेकिन यहाँ पर सप्तमी विभक्ति द्विवचन भी आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका फिलहाल में सही रहेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि नामभ्याम शब्द में विभक्ति और वचन पूछा तो पहला ही सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति द्विवचन होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 शुरू हो जाता है। इसमें आपको निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अशक्त है और आसक्त है। तो अशक्त मीन्स होता है शक्तिहीन और आसक्त मीन्स होता है मोहित। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि भवन और भुवन पूछा है। भवन मीन्स घर होता है, भुवन मीन्स संसार होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घर संसार। चलिए ख की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको बिल्कुल यहाँ पर लिखना है। तो चपला का आप सभी लिखे होंगे, लक्ष्मी, बिजली, चंचल, स्त्री। ठीक है, पयोधर में स्तन, बादल, नारियल, कसेरो, ये सब हो जाएगा। विधि में जो है आप विधि किसको विधि में क्या हो जाएगा, भाग्य भी हो जाएगा, विधाता हो जाएगा यानी ब्रह्मा, तरीका भी होगा। विधि मीन्स क्या होता है, तरीका भी होता है, युक्त होता है, रीति होती है यानी कोई एक विधि चलती आ रही थी यानी कि वो रीति होगी, और एक कानून भी होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ग की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का आपको चयन करके यहाँ पर बिल्कुल लिखना है। तो बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, बहुत कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों ये आपको शुद्ध करके लिखना, आपने लिखा होगा। चलिए इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपके रस है, वी रस, करुण रस, और अलंकार में श्लेष और उत्प्रेक्षा पूछा, दोहा, कुंडलियाँ पूछा। ये दोस्तों 16 तारीख में सुबह वाले वीडियो में हमने कराया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी ने देखा भी होगा और 6 अंक आपका यहाँ पर पक्का होगा। इसका दोस्तों पत्र लेखन आया, बिल्कुल पत्र लेखन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वही है व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए, हमने अभी जस्ट बताया था सुबह में 16 तारीख वाले में। और यहाँ पर आपको निबंध लिखने के लिए आया हुआ है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, कारण निवारण, विज्ञान वरदान, अभिशाप और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। और यहाँ बच्चों देखेंगे 2+7 = के 9 दिया हुआ है। और ये जो 2 नंबर है यही तो है भाई आपका रूप रेखा लिखने के लिए। हमने पिछली बार जब पढ़ा रहे थे इसका इंपॉर्टेंट बता रहे थे निबंध लिखने के लिए, तो हमने बताया था कि 2 अंक का आपको रूपरेखा रहेगा, और रूपरेखा में आपको हेडिंग ही लिखना होता है जो कि आप निबंध में डालते हैं। तो 2 अंक इस पर, बाकी 7 अंक आपका निबंध। अगर रूपरेखा जो बच्चे लिखे होंगे आपको पूरा अंक यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा शानदार गया हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया सर बहुत ही शानदार पेपर गया हुआ। अगर किसी बच्चे का किसी वजह से कुछ क्वेश्चन छूट जाती हैं या कुछ गलत हो जाती हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास अभी टोटल 4 पेपर बचा हुआ है। ठीक है, 4 पेपर बचा हुआ, तो 4 पेपर में भी आप मेहनत करेंगे तो अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय की तैयारी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और बहुत ही जल्द जो है इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्लास भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आप एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।